नमस्कार, स्वागत है सभी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो बहनों, आज कई ऐसे अहम आदेश हैं जिनको लेकर आपके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत बढ़ सकती है, क्योंकि आदेश पर आदेश आ रहे हैं। पोषण ट्रैकर ऐप पर अपलोड हो रहा है चेहरा, तो देखिए अपलोड हो रहा है, इसके भी आदेश हैं और भी आदेश हैं जिसके लिए आपको सतर्क रहना होगा। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी, देखिए 22 मार्च यानी कि कल कौशाम्बी ज़िले से भी आंगनवाड़ी केंद्रों के अवकाश का आदेश निकल चुका है। तो यहाँ पर देखिए डेट बढ़ाई गई है। यहाँ पर देखिए 22/5 से लेकर के 20/5 तक, 22/5 के क्रम में दिनांक 20/5/25 से 15/6 तक ही अवकाश घोषित किया जाता है। उक्त आदेश को यानी वही करना है, आपको अपने सभी कार्य करने हैं। आंगनवाड़ी केंद्र पर जाना है आंगनवाड़ी और सहायिका को, लेकिन बच्चों की उपस्थिति नहीं लगानी है। लेकिन जिन जिलों में अभी आदेश नहीं निकले वहाँ की बहनें ऐसी गलती ना कर दें, क्योंकि आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। कल शाम का लेटर देख लें, कितना सख्त आदेश निकला हुआ है। अब मैं आपको बताना चाहूँगी, देखिए 19 अप्रैल 2025 का कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी शिवराजपुर कानपुर नगर यानी कानपुर से निकला हुआ आदेश है। तो इस आदेश में ऐसा क्या है, इसको देख लेते। समस्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा संबंधित मुख्य सेविका शिवराजपुर कानपुर नगर यानी समस्त आंगनवाड़ियों के लिए शिवराजपुर यानी पूरे ज़िले में निकलेगा। पूरे ज़िले का है कानपुर नगर का। आप सभी को पूर्व में भी निर्देश किया गया था कि पोषण ट्रैकर पर राशन वितरण और ऑर्थोटिकेशन के माध्यम से ही करना है, क्योंकि उक्त दिशा निर्देश भारत सरकार तथा निर्देशालय बाल विकास सेवा एवं पोस्टाल लखनऊ के द्वारा जारी किए गए थे। तो देखिए आप बहनें कितना भी जोर लगा लें, चाहे वो किसी भी राज्य की हो, अगर आप केंद्र के लिए लड़ाई करती हैं तभी आप जीत पाएंगे, क्योंकि जो पोषण ट्रैकर ऐप है वो केंद्र सरकार का है, न कि राज्य सरकार का। तो सभी जिला अध्यक्षों को, सभी राज्यों के जिला अध्यक्षों को ये करना है कि आपको दिल्ली में जा कर के वहाँ पर सांसद विधायकों के नहीं बल्कि मुख्यमंत्री को स्वयं ज्ञापन देने होंगे, ताकि प्रधानमंत्री जी से वार्ता हो सके। प्रधानमंत्री जी से वार्ता नहीं होगी तब तक इसमें कुछ नहीं हो सकता। परंतु आज 2 हस्ताक्षरी द्वारा पोषण ट्रैकर की सेक्टरवार समीक्षा की गई तो संज्ञान में आया कि उच्च अधिकारियों द्वारा बार बार दिए गए निर्देश के बाद भी आप सभी के द्वारा राशन वितरण फेस ऑर्थोटिकेशन के बिना ही किया जा रहा है, जिससे स्पष्ट है कि आप सभी के द्वारा राशन वितरण मनमाने तरीके से वितरण किया जा रहा है। उच्च अधिकारियों के निर्देशों आदेशों की निरंतर अवहेलना की जा रही है, जो वित्तीय अनियमितता में आता है। यदि आप द्वारा वर्तमान में कार्यालय से निर्गत माह फरवरी 2025 का यानी जो निकल चुका है, देखिए अभी मई चल रहा है, फरवरी का राशन बिना ऑर्थोटिकेशन के वितरण किया जाता है तो अपने विरुद्ध होने वाली किसी भी कार्रवाई के साक्ष्य जिम्मेदार होंगी यानी स्वयं जिम्मेदार होंगे। तो ये आदेश निकला है, जिससे कि अगर आपने चेहरा प्रमाणीकरण नहीं किया तो आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत पैदा हो सकती है। कार्यालय से निर्गत माह जनवरी 2025 का कार्यालय से निर्गत राशन को मनमाने ढंग से वितरित करने के आरोप में क्यों न उन सभी कार्यकर्तियों के विरुद्ध वित्तीय अनियमितता के अंतर्गत रिकवरी की कार्रवाई करते हुए पत्रावली जिला अधिकारी महोदया को प्रेषित कर दी जाए, जिसके अंतर्गत यदि किसी भी प्रकार की रिकवरी होती है अथवा अपने विरुद्ध होने वाली किसी भी
प्रकार की कार्रवाई से संबंधित आंगनवाड़ी कार्यकर्ती स्वयं जिम्मेदार होंगी। तो देखिए साफ साफ कह दिया है। अभी आपका यानी फरवरी में राशन दे दिया गया तो बोल दिया गया क्यों ना हम जनवरी के लिए ही इसको कर दें कि यानी इनके खिलाफ रिकवरी के आदेश कर दें जिससे कि इनकी रिकवरी हो जाए। तो देखिए जो सुपरवाइजर CDPO हैं वो भी इसको बहुत अच्छे तरीके से यानी आंगनवाड़ियों पर थोप रही हैं, जानबूझकर परेशान कर रही हैं। जब इनको पता है कि मोबाइल नहीं है, 5G नेट मोबाइल नहीं है, डाटा नहीं मिल रहा है, डाटा का पैसा नहीं मिल रहा है, तो बहनें कैसे क्या करें। लेकिन इनको कुछ नहीं है, इनको तो सिर्फ खुद बच के निकलना है। बाकी आंगनवाड़ी खुद किसी भी प्रकार से फंसे मरें कुछ भी हो, इनको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमारी कुछ बहनें फिर भी इन्हीं बातों में आकर के खुद को इसमें फंसा लेती हैं। बाल विकास परियोजना अधिकारी शिवराजपुर कानपुर नगर। तो देखिए ये आदेश है पूरा। अब मैं आपको दूसरे आदेश की तरफ ले चलती हूँ बहनों। देखिए BRC पर किए जाने के निर्देश दिए गए। तो देखिए BRC पर किए जाने के निर्देश दिए गए ताकि जिन कार्यकर्ती सहायिका का आधार प्रमाणीकरण PFMS पोर्टल पर नहीं हो सका, उन कार्यकर्ती सहायिका का आधार सत्यापन BRC स्थित आधार केंद्रों के माध्यम से पूर्ण हो सके। महोदया द्वारा समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी मुख्य सेविका को प्रातः 8 से आंगनवाड़ी केंद्रों का निरीक्षण की जियो टैग फोटो ग्रुप पर पोस्ट करने, केंद्र पर कम से कम 1 घंटा रुककर आंगनवाड़ी केंद्र के उक्त बिंदुओं पर प्रगति की समीक्षा कर सुधार कराए जाने एवं निरीक्षण आख्या मुख्य सेविकाएं बाल विकास परियोजना अधिकारी के माध्यम से एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी भी अपनी निरीक्षण आख्या जिला कार्यक्रम कार्यालय में उपस्थित कराएंगे। यानी मुख्य सेविका अब आपके केंद्र पर उपस्थित रहेंगी 1 घंटे सुबह 8 बजे से, ठीक है। वहाँ निरीक्षण करेंगी, आपकी जो भी कमियां होंगी वो निकालेंगी और देखेंगी। तो सभी बहनें जिस ज़िले में अभी आदेश नहीं है, मैं फिर से कहना चाहूँगी सभी बहनें समय से पहुँच लें, क्योंकि अधिकारी इस चीज़ का बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाते हैं। जिला अधिकारी महोदया की अनुमति से बैठक समाप्ति पर जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा समस्त प्रतिभागियों को धन्यवाद एवं आभार प्रस्तावित किया गया। जिला कार्यक्रम अधिकारी शाहजहाँपुर। तो ये शाहजहाँपुर का आदेश है। यहाँ पर जिन बहनों के यानी कई बहनों के कई जिलों में, ऐसा नहीं किसी एक जिले में, सभी जिलों में देखें यूपी के में मानदेय कुछ बहनों का चाहे वो सहायिका हो या आंगनवाड़ी को मानदेय रुका हुआ है, तो वो बहनें अपना PFMS पोर्टल यानी अब BRC से सही जा कर के करवा लें, जिससे कि आपके पैसे समय से आ सकें। क्योंकि अभी जो खाता है वो सभी शिक्षा विभाग से जुड़ गया है, तो इसमें आप सभी को ये सभी कार्य समय से कर लेना चाहिए। ये 20 मई का आदेश है बहनों। तो देखिए पोषण ट्रैकर ऐप पर अपलोड हो रहा है चेहरा। ये देवरिया की बाल विकास एवं पुरस्कार विभाग की ओर से वितरण व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त व पारदर्शी बनाने को कवायद तेज हो गई है। पोषण ट्रैकर ऐप पर लाभार्थियों का चेहरा अपलोड किया जा रहा है। इससे आने वाले समय में पोषण वितरण की व्यवस्था मजबूत की जा सकेगी। आधार से चेहरा प्रमाणीकरण नहीं करने पर 1 जुलाई से पोषाहार नहीं दिया जाएगा। तो देखिए अभी आपकी मई चल रही है, जून में छुट्टी रहेगी, तो जुलाई से आपको पोषाहार नहीं मिलेगा। इस बात का भी ध्यान रख लें, जिनका चेहरा प्रमाणीकरण होगा उन्हीं का पोषाहार आएगा। जिले में लाभार्थियों की संख्या 3,22,000 है, जिसमें 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों की संख्या करीब 1,52,000 है। 3 से 6 वर्ष के बच्चों की संख्या 1,56,000 है। गर्भवती व धात्री माताओं की संख्या 24,000 है। गर्भवती व धात्री के अलावा 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चों को प्रत्येक माह गेहूं, दलिया, तेल व चना दाल दिया जाता है। 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों को प्रत्येक माह गेहूं, दलिया व चना दाल दिया जाता है। जिन लाभार्थियों में स्वयं सहायता समूह के माध्यम से पोषाहार दिया जाता है, उसमें आटा, बेसन, हलवा, मूंग दाल, खिचड़ी भी मिक्स लड्डू शामिल है। विभागीय लोगों का कहना है कि जिले में कार्यरत
3243 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मोबाइल फोन में पोषण ट्रैकर ऐप अपलोड किया गया है। पोषण वितरण से लेकर के अन्य सभी कार्य इसी के माध्यम से हो रहा है। अब लाभार्थियों के बच्चों के अभिभावकों के चेहरा अपलोड किए जा रहे हैं। चेहरा अपलोड करते समय लाभार्थी के मोबाइल फ़ोन पर OTP प्राप्त होगा, जिसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता दर्ज करेगी। इसके बाद चेहरा अपलोड की प्रक्रिया पूरी होगी। यानी पहले चेहरा अपलोड किया जाएगा, लाभार्थी मोबाइल लेकर के आएगा, अगर वो कैच कर लेता है तो उस पर फ़ोन पर OTP जाएगी। हर महीने का कार्य है, ऐसा नहीं है कि 1 महीने की। अब अगर किसी के फ़ोन में पैसा नहीं है, किसी का फ़ोन खो गया है या जो भी हो उसमें, यानी कहीं रिश्तेदारी में चला गया, कोई भी हो, तो उसको पोषाहार से वंचित रहना पड़ेगा। इसलिए अब लाभार्थियों को भी हर महीने अपने फ़ोन में रिचार्ज और नेट डलवा कर ही रखना होगा, क्योंकि अगर पैसा नहीं होगा मोबाइल में तो आपको ये राशन नहीं मिलेगा। सरकार की मंशा बहुत ही अलग है, यानी कि आपस में आंगनबाड़ी बहनों का और लाभार्थियों का झगड़ा करवाना और खुद स्वच्छ और साफ तरीके से बाहर रहना। पारदर्शिता के साथ लाभार्थियों में हो सकेगा पुष्टाहार का वितरण। जिले में 3.22 यानी 3,22,000 लाभार्थियों के गर्भवती धात्रियों बच्चे शामिल हैं। आधार से चेहरा प्रमाणीकरण किया जा रहा है। इससे वास्तविक लाभार्थियों की पहचान सुनिश्चित की जा रही है। भारत सरकार की ओर से निर्देश किए गए हैं कि जिन लाभार्थियों का आधार से चेहरा प्रमाणीकरण नहीं होता उनको 1 जुलाई से पोषाहार नहीं मिलेगा। तो बहनों, आप अब समझ लो, जिनका चेहरा नहीं होगा उनको 1 जुलाई से पुष्टाहार नहीं मिलेगा। तो जिन जिन बहनों को अपनी आवाज़ और बुलंद करनी है तो सभी बहनों को एक साथ, सभी राज्यों की बहनों को एक साथ उतरना होगा सड़कों पर। ऐसा नहीं है कि वो जिलाध्यक्ष जा रही है उसके साथ हम नहीं जाएंगे, या उस राज्य की बहनें जा रही हैं हम उनके साथ नहीं जाएंगे। सभी को सबके साथ जाना होगा। ये देखिए, कौशाम्बी ज़िले से भी 22 मार्च को निकला है। ये मैंने बता दिया है, शायद दूसरा है। देखिए, ये कौशाम्बी का ही है। अभी और भी आदेश लगे हैं। एक बहनों, 15 जून आंगनबाड़ी केंद्र 15 जून तक बंद रहेंगे। प्रयागराज की खबर है। ये ऐसी आर्टिकल ही नहीं बल्कि इसका आदेश भी है। हम इसको आपको आदेश में भी दिखाएंगे। देखिए, ये आदेश आ चुका है। जिला कार्यक्रम अधिकारी प्रयागराज 19 मई को निकला हुआ है ये गर्मी को लेकर के। अब इसमें थोड़ा सा अलग है, मैं इसको आपको पूरा पढ़ करके दिखाऊंगी। अत्यधिक मौसम, भीषण गर्मी एवं लू के दृष्टिगत आंगनबाड़ी केंद्र पर आने वाले 3 से 6 वर्ष के बच्चों को भी उक्त से बचाने हेतु कुछ प्राथमिक विद्यालयों के शीतकालीन अवकाश के रूप में बंद होने की तिथि से विद्यालय में खुलने की तिथि तक दिनांक 20/5 से दिनांक 15/6/2025 तक। अब देखिए, यहाँ पर इनको इतना भी नहीं, यहाँ पर भीषण गर्मी और लू, और यहाँ पर शीतकाल का मतलब सर्दी। यहाँ सर्दी नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। निम्न प्रतिबंधों के साथ समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों पर अवकाश घोषित किया जाता है। पहला देख लें आप। पहला नंबर, आंगनबाड़ी केंद्रों पर तैनात आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम यथा पल्स पोलियो, फाइलेरिया अभियान, नियमित टीकाकरण आदि कार्यक्रम में पूर्व की भांति सहयोग ड्यूटी करेंगी। दूसरा, अवकाश अवधि में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता केंद्रों पर आपूर्ति किए जाने वाले पोषाहार को प्राप्त करेंगी तथा THR तथा वितरण लाभार्थियों में करेंगी। और नंबर तीसरा है, उक्त अवधि में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा पोषण ट्रैकर ऐप पर नियमित रूप से सभी एंट्रीकेटर्स पर फीडिंग का कार्य किया जाएगा तथा सरकार के निर्देशानुसार विभिन्न सामुदायिक गतिविधियां तथा गोद भराई, अन्नप्राशन आदि कार्यक्रम भी आयोजित करेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभावी हो। रविंद्र कुमार मानदंड, जिला कार्यक्रम अधिकारी। तो ये आप देख सकती हैं, ये आदेश बहुत तेज। एक देखिए, यहाँ पर निकला हुआ उच्च प्राथमिक विद्यालय सकेऊ में समर कैंप में सिखाया गया योगा। तो देखिए, योगा के लिए जिला आगरा में भी आंगनबाड़ियों के लिए आदेश आ चुके हैं। जिन बहनों ने कल शाम की वीडियो नहीं देखी है तो जा कर के देख लें। उसमें 6 से 7 जिलों के आदेश हैं छुट्टी के। कहीं आप ऐसा ना हो कि आपके ज़िले में छुट्टी हो जाए और आप बच्चों की प्रेजेंट लगाते रहें, तो गलती ना करें। तो ये देखिए, चलेगा 10 जून तक
और इसके लिए बहुत ज़्यादा सख्त आदेश हैं। शिक्षा मित्र जितेंद्र कुमार द्वारा बच्चों को योग और कई तरह के इंडोर खेलों की प्रतियोगिता कराई गई। साथ ही बच्चों को स्टेशनरी सप्लीमेंट्री फूड वितरण किया गया। इस समर कैंप में भाग ले रहे 76 विद्यार्थी काफ़ी उत्साहित हैं। स्कूल में प्रधानाध्यापक मिथिलेश कुमार ने बताया कि 10 जून तक चलने वाले समर कैंप में विद्यार्थियों को योग और खेल सहित कई तरह की प्रतियोगिता कराई जाएगी। तो वीडियो को मैं यहीं पर रखती हूँ। आज थोड़ा लेट हो गया, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आंधी नहीं एकदम बहुत ज़्यादा तेज तूफान आया था, तो 2 दिन से लाइट नहीं आ रही थी। तो अभी लाइट आ चुकी है बहनों। समय से वीडियो देख लें, शेयर अवश्य कर दें। धन्यवाद।